इस वीडियो में पढ़ेंगे आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक चैप्टर जिसका नाम आपको दिख ही रहा है, आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये चैप्टर स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये पूरी वीडियो देखने के बाद उनको ये ऐसा नहीं लगेगा। पूरी वीडियो चैप्टर को समझने के लिए और सभी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए काफ़ी रहेगी। आपको बस ध्यान से सुनना है। सबसे पहले समझते हैं इसके शीर्षक को, टाइटल को। डैम्स का मतलब होता है बांध, पता ही होगा आपको। डैम्स का मतलब क्या होता है? बांध। टेम्पल्स का मतलब होता है मंदिर। टेम्पल्स का क्या मतलब होता है? मंदिर। मॉडर्न इंडिया का मतलब होता है आधुनिक भारत। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। अब इसका जो पूरा टाइटल है, इसका मतलब क्या हुआ? आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या जो बांध हैं वो मंदिर हैं आधुनिक भारत के। ये बात इसने ऐसी क्यों कही कि मंदिर, आधुनिक भारत, और जो डैम है उन्होंने मंदिरों की जगह ले ली आधुनिक भारत में। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्यों इसका ये ऐसा शीर्षक है? क्यों ऐसा इसका टाइटल है? ये सारी बातें इस आगे के जो आगे की जो वीडियो है उसमें पॉइंट्स के ज़रिए बताई गई है। पॉइंट्स इसलिए बनाए क्योंकि वीडियोस को हर तरह के स्टूडेंट्स देखते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको कम समझ में आता है, वो भी। लेकिन सभी के लिए अगर तुम पॉइंट्स में कोई चीज़ याद करते हो आसान रहती है, और जब एग्ज़ाम में लिखते हो तो वो वहाँ पर भी अगर पॉइंट्स में लिखते हो तो नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। चाहे क्वेश्चन तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन आए चाहे छोटा क्वेश्चन आए, सभी के लिए ये एक वीडियो काफ़ी रहेगी। 5-6 पॉइंट्स बना रखे हैं, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। फर्स्ट है द टाइटल। टाइटल का मतलब मैंने पहले ही बताया है, शीर्षक, चैप्टर का नाम। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज ए स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण। कि जो ये चैप्टर का टाइटल है वो क्या है? एक स्पीच है, भाषण है, जो किसने दिया? बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दिया था जिसका क्या नाम था? आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और वहीं का वहीं एज इट इज़ उठा के इन्होंने इसके ऊपर कुछ अपनी बातें लिख दी। किसने? अरुंधति रॉय ने, जो लेखिका है इस चैप्टर की। जैसे कि टेम्पल्स आर मॉन्यूमेंट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? स्मारक। मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? स्मारक, या ऐसी इमारत, ऐसी बिल्डिंग, ऐसी कोई निर्माण कार्य जिसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। एंशिएंट इंडिया में आपने इतिहास में पढ़ा होगा, टेम्पल्स बहुत ज़्यादा बनाए गए थे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता था मंदिर बनाने पे, बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो हमारी लाइफ में। जैसे कि एक बार फिर से समझो, जैसे कि जो टेम्पल्स हैं वो महत्वपूर्ण स्मारक हैं ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण स्मारक हैं मंदिर। इन द सेम वे, उसी तरीके से, द डैम्स वुड बी द मॉन्यूमेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसी तरह से जो डैम्स हैं वो भी महत्वपूर्ण स्मारक होंगे। किसके? आधुनिक भारत के। जैसे प्राचीन भारत में मंदिर बनाने पे, उनकी सजावट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया था, उसी तरह से अब आधुनिक भारत में डैम्स के बनाने में, बांध बनाने में, और खूब सारे, एक आधा बांध नहीं बल्कि खूब सारे बांध बनाने में खूब ज़्यादा पैसे खर्च किए गए, टाइम लगाया गया, और लोग भी ये सोचते थे कि भाई सच में इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। किसका फ़ायदा? डैम्स बनाने का, बांध बनाने का। बट ही प्रूव्ड रॉन्ग। प्रूव का मतलब होता है साबित होना। प्रूव मीन्स क्या होता है? साबित होना। और रॉन्ग का मतलब आप सभी को पता है, गलत। रॉन्ग मीन्स क्या होता है? गलत। लेकिन वह गलत सिद्ध हुआ। कौन? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने स्पीच बताया था ना कि भाई एंशिएंट, प्राचीन भारत में तो मंदिर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत महत्व रखते थे हमारे जीवन में, लेकिन आधुनिक भारत में उतना ही महत्व डैम्स रखेंगे, बांध रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो डैम से पूरी हो जाएंगी।
डैम्स का आपने पढ़ भी रखा होगा ज्योग्राफी वगैरह में कि डैम बनाते हैं तो बिजली बनती है उससे, है ना। और भी मछलियाँ पालन हो सकता है क्योंकि एक झील भी बन जाती है। यानी कि बहुत सारे ऐसे काम थे। लेकिन ये चीज़ कितनी गलत है कितनी ठीक है इस लेखिका के अकॉर्डिंग, वो इसने इस चैप्टर में बताया है। लेखिका कौन है इसकी? अरुंधति रॉय। सेकंड है, देयर वॉज ए टाइम, एक ऐसा समय था, टाइम इन समय, व्हेन, जब, एवरीबडी इन इंडिया, प्रत्येक, भारत में प्रत्येक व्यक्ति, लव्ड डैम्स, पसंद करता था किसको? डैम्स को, बांध्स को, डैम्स को, बांधों को। द फैक्ट इज दैट, और जो फैक्ट है, तथ्य है, सच्चाई है, इज दैट, वो ये है, दे डू मोर हार्म। अब हार्म का मतलब क्या होता है? नुकसान। हार्म का मतलब क्या है? नुकसान। कहते हैं कि एक टाइम था जब प्रत्येक व्यक्ति भारत का जो डैम्स हैं, बांध हैं, उनको पसंद करता था, उनसे लगाव था। द फैक्ट इज दैट, लेकिन अब सच्चाई ये है, क्या सच्चाई है? दे डू, दे किसके लिए? बांध के लिए आया है कि जो बांध हैं वो करते हैं मोर हार्म। हार्म का मतलब मैंने बताया था नुकसान, और मोर का मतलब होता है ज़्यादा। वो ज़्यादा नुकसान करते हैं देन गुड। इस देन की स्पेलिंग चेंज करना स्टूडेंट्स, ये कई बार टाइपिंग में हो जाता है। THAN होगा ये, देन, THAN, देन गुड। गुड का मतलब होता है भला, भला या भलाई। वो हमारी भलाई की बजाय, अच्छाई की बजाय क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो जो चीज़ हमारी अच्छाई कम करे और नुकसान ज़्यादा करे, वो क्या अच्छी हो सकती है? लेखिका के अनुसार ऐसा ही है कि जो डैम्स हैं उनसे लोगों का भला कम हुआ और नुकसान ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसने बात बताई कि क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इन डैम्स की वजह से। बिग डैम्स, बड़े बांध, डिस्प्लेस ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। डिस्प्लेस का मतलब होता है एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे, एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना। डिस्प्लेस कर देती है, विस्थापित कर देती है, लोगों को अपनी जगह से अलग कर देती है। बिग डैम्स डिस्प्लेस ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या। जो बड़े बड़े बांध हैं उनकी वजह से जहाँ पे बांध बनाए जाते हैं तो वहाँ की जितनी पॉपुलेशन होती है उसको उस जगह से हटा के किसी दूसरी जगह पे भेज दिया जाता है, लिविंग दैम होमलेस, और उनको छोड़ दिया जाता है बिना घर के। यानी किसी जगह पे बांध बनेगा तो उन लोगों को बोल दिया जाता है कि ये ज़मीन अब गवर्नमेंट की हुई, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। उनको जाना पड़ता है और वो कैसे हो जाते हैं? बिना घर के। होमलेस होता है बिना घर के। इकोलॉजिकली, इकोलॉजिकली होता है पर्यावरण की दृष्टि से। बिग डैम्स, बड़े बांध, कोज, फ्लड्स। कोज मतलब होता है कारण बनना। कोज का मतलब क्या होता है? कारण बनना। जो बड़े बांध हैं वो कारण बनते हैं। फ्लड्स क्या होती है? बाढ़, बाढ़ का कारण बनते हैं। सैलिनिटी, सैलिनिटी होती है लवणता। अब ये लवणता क्या होती है? आप देखो जहाँ पर 24 घंटे पानी भरा रहता है, कभी सूख जाता है, तो वो जो मिट्टी होती है, ज़मीन होती है, उसमें एक सफ़ेद सफ़ेद से कलर की एक चद्दर सी बन जाती है जिसको लवणता कहते हैं। सफ़ेद सफ़ेद नमक सा आ जाता है उसके ऊपर, जिसको लवणता कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा एक और कारण बताया, स्प्रेड डिजीज़। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैलाना। और डिजीज़ क्या होती है? बीमारी। और ये बीमारी भी फैलाते हैं पर्यावरण की दृष्टि से। इकोलॉजिकली होता है पर्यावरण की दृष्टि से। तो ये नुकसान भी हैं इसके। 5 का है द ऑल्सो कॉज। कॉज मीन्स मैंने पहले भी बताया था, कॉज मीन्स होता है कारण बनना। और ये बड़े बड़े बांध कारण भी बनते हैं किस चीज़ के? अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स होता है स्टूडेंट्स भूकंप। भूकंप का कारण भी ये बनते हैं। और 6 और लास्ट पॉइंट है 10 इस प्रकार। 10 इस प्रकार द राइटर, जो लेखिका है वो, क्रिटिसाइजेज का मतलब होता है निंदा करना। क्रिटिसाइजेज क्या होता है? निंदा करना। निंदा करती है नेहरू स्टेटमेंट, नेहरू का जो कथन था उसकी,
जो कथन कहा था ना, पूरी बात कही थी उसकी, बाय प्रूविंग हर पॉइंट, और सिद्ध करती है अपनी बात को विद इन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, बहुत सारे उदाहरणों से। तो ये थी इस चैप्टर की छोटी सी एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको ये चैप्टर समझ में भी आ गया होगा और इसके आंसर भी यहीं से सारे कवर हो जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर पे वीडियो आ चुकी है, स्पीच साउंड जो थे आपके उन पे भी वीडियो आ चुकी है। नहीं देखी हैं वो दोनों तीनों वीडियोस, तो उनका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें। और स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि और भी वीडियो जाएँ वो आप तक पहुंच जाएँ।